अंदर गरीब पेशेंट आते हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए। और इस हॉस्पिटल की मैं समझती हूँ कि कई सालों से हालत यही है, बहुत ख़राब हालत है। और जो पेशेंट आएगा वो पेशेंट का जो है, पेशेंट के लिए जो है कम से कम सबसे पहले जब वो जाएगा हॉस्पिटल में क्लीन होना चाहिए। जब क्लीन नहीं मिलेगा वहाँ तो अंदर जाते ही खतरा होता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन होगा, जब वो घुसेगा तो उसको और इन्फेक्शन होने का अंदेशा वहाँ पे हो जाएगा। बल्कि इस चीज़ को देखा जाएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स की प्रेजेंस, ताकि वो पेशेंटों को अटेंड कर सके। सफाई जो बाहर से नहीं दिख रही थी किसी भी एंगल से, तो इन चीज़ों को देखा जाएगा। डॉक्टर्स आते हैं, रोस्टर आपने चेक किया अभी अंदर? रोस्टर किया है। रोस्टर में जो दिखाए गए डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी आज है उनमें कुछ डॉक्टर्स एब्सेंट थे, नहीं दिखे वहाँ पे। उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तो सकीना जी यहाँ पर जो है वो पहुँची हैं और आज कानूनी कार्रवाई की भी बात यहाँ पर जो है वो की गई है। और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू जी जो हैं वो आज जीएमसी जम्मू यहाँ पर पहुँची थी और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। नहीं देखिए, हॉस्पिटल्स जो भी हों, चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो, राजौरी पुंछ के हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ बेचारे गरीब लोग आते हैं इलाज के लिए। वहाँ कोई अमीर आदमी नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, प्राइवेट इलाज करा सकता है। लेकिन यहाँ जो गरीब लोग आते हैं उनका इलाज जो है वो सही होना चाहिए। एक तो यहाँ पे जो रोस्टर लगा हुआ उसमें कई डॉक्टर्स एब्सेंट दिखे। इतनी बड़ी फौज है डॉक्टर्स की, फिर भी अगर पेशेंट को ना सही केयर मिले तो ये तो गलत बात है। तो और दूसरा जो है आपका जो सिस्टम है वहाँ पे, सफाई का सिस्टम जो काम चल रहा है अभी, सारा कुछ गंद मचाया हुआ है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें साफ होने, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा वो ऑलरेडी सेंसिटिव होता है, जब जाएगा तो उसको सही वहाँ सफाई नहीं होगी, उस चीज़ को देखना है, वो चीज़ें चेक करेंगे, इनको बुलाएंगे क्या मसला है और जो डॉक्टर एब्सेंट दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। जी यहाँ पर जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँची हुई हैं और साथ ही साथ जीएमसी प्रिंसिपल आशुतोष जो भी इस समय जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और परेशान हैं। और जिस तरह से बात करें तो लोग भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। सकीना इटू जी यहाँ पर इस समय पहुँची हुई थी और उन्होंने जो है वो पूरा दौरा जो है वो आज यहाँ पर किया है। और इस दौरे में जो है उन्होंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आज एब्सेंट थे और कुछ लोगों ने यहाँ पे बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन जिस तरह से बात करें तो दौरा किया गया है, उन पर कार्रवाई करने की भी अपील जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। फाइंड आउट करना पड़ेगा, दो चीज़ें होती हैं, डॉक्टर एब्सेंट हैं या दे आर अटेंडिंग द पेशेंट्स। इतनी जल्दी में फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मैं जाके देखूंगा कि कौन एब्सेंट है, नॉर्मली तो इमरजेंसी से एब्सेंट होता नहीं, मॉर्निंग आवर्स में अनलाइकली कोई एब्सेंट हो, तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कोई एब्सेंट है तो मैं आई विल फाइंड इट आउट। जब से आपने इमरजेंसी में मैडम आए थे, इमरजेंसी में आपने देखी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और पूरा शेड बन रहा था, मिट्टी धूल उसमें जब कंस्ट्रक्शन होती है तो होता है जी। उसके एरिए से उस वक्त कल से बारिश भी बहुत तेज़ हुई है, उस वजह से गीले पैर अंदर थे, तो मैडम ने कहा जो उनका दौरा था उनका लगा कि यहाँ सफाई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आपने को देखा भी है, लोगों का भरोसा है सर जीएमसी, क्या कहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो एक्शन जो है वो लेना चाहती है। जो जितने देखिए मैं देखूंगा ना रोस्टर में कि कौन डॉक्टर एब्सेंट है। अब मैं दो चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर एब्सेंट है या किसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है। अगर आप मेरे पास आते हैं कि फला डॉक्टर का है वार्ड 5 में, वार्ड 6 में, वार्ड 10 में, बड़ा हॉस्पिटल, तो दे मस्ट बी मॉर्निंग टाइम में अनलाइकली होता है कि कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं आएगा, वेरी अनलाइकली। मेरे को पहले फाइंड आउट तो करने दीजिए कि कोई एक्शन हो तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे, लेकिन आप मैं रोस्टर में देखूंगा कोई डॉक्टर एब्सेंट हुआ तो बताऊँ। अगर आप देखते हैं कि डॉक्टर कोई पेशेंट को अटेंड कर रहा है, किसी ऑपरेशन थिएटर में है, तो उसको देखना पड़ेगा एब्सेंट कोई है जी। इतने शॉर्ट टाइम में अगर आप सबके रोस्टर दिखाएंगे तो वो टाइम तो लगता है ना, मैडम के पास टाइम कम था आज। बड़ी चीज़ फोकस की है उन्होंने बोला कि सफाई व्यवस्था है। सफाई आपने इमरजेंसी में देखा, इमरजेंसी में कंस्ट्रक्शन चली, इतनी बार तो बोल चुका हूँ मैं। और रात की बारिश अच्छी खासी हुई है। जो ड्राइज एरिया हो तो आप मील पैर अंदर जाएंगे ना, वार्ड्स में तो हमारे आप अगर देखेंगे तो वार्ड्स आप खुद जाके देख लीजिए, वार्ड्स को आपको कमी लगेगी तो बताइए हमें। तो सर जीएमसी पूरी तरह से प्रिपेयर है आप लोगों के लिए? आपको क्या लगता है, आप बताइए। सिस्टम बेहतर हुआ है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ लीडर हूँ कालाकोट सुंदरबनी से, तो पहले से काफ़ी सिस्टम बेहतर हुआ है। पहले कोई पूछता नहीं था, काफ़ी बुरी हालत थी। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी सरकार आई है तब से काफ़ी सिस्टम बेहतर हुआ है। हमारे साथ कॉर्पोरेट किया जा रहा है। कोई भी पेशेंट आता है, मैं तो मैक्सिमम मेरा हफ्ते में 2 हफ्ते में तो एक जीएमसी का चक्कर होता ही है, तो उसमें
मेरा नाम अभिषेक सूदन है। मैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ कालाकोट सुंदरबनी से। तो हम यहाँ आते रहते हैं, काफ़ी कोऑपरेट किया जा रहा है। पहले से काफ़ी सिस्टम बेहतर हुआ है, सफाई भी काफ़ी अच्छी अब पहले से बेहतर हुई है, उससे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये है कि काफ़ी मीन की लोगों की हेल्प की जा रही है, हर चीज़ पे हेल्प की जा रही है। हमारे यहाँ के जो CMOs हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई पेशेंट्स अब हम कहीं भी कॉल भी करते हैं तो हमारी कॉल का भी आगे रिस्पांस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डॉक्टर ट्रीट भी कर रहे हैं। और बार्ड्स में मैं खुद भी गया हूँ, मैम के साथ भी, पहले भी मैं रात को भी आता हूँ कई बार 12-1 बजे, जैसे हमें कोई पेशेंट्स की कॉल आती है तो हम उनके पास आते रहते हैं। तो हमें अभी पहले से काफ़ी बेहतर आपका सिस्टम कहना है कि GMC पूरा सहयोग कर रहा है? अब GMC पूरा हमारा सहयोग कर रहा है। पहले इतना सहयोग नहीं करता था, पहले हमें पूछते नहीं थे। तो चलिए जी, आशुतोष जी लोगों को क्या कहेंगे जो कभी कभी भरोसा नहीं कर पाते हैं GMC पे? नहीं, देखिए GMC इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन द होल रीजन। अब देखिए श्रीनगर में 3 इमरजेंसीज है, हमारी 1 इमरजेंसीज है जिसमें पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा है। अब रश कंट्रोल करने के लिए नए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। हाँ, जो आपको अगर सफाई नहीं लगी तो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं बार बार बोलूँगा, कंस्ट्रक्शन लगी है, इतना बड़ा शेड बन रहा है, आपको देखिए जहाँ शेड कंस्ट्रक्शन लगेगी वहाँ धूल मिट्टी उड़ेगी, और तो इट विल टेक टाइम, इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। 4-6 महीने तो लगते हैं, जो भी काम शुरू घर में भी आप बनाते हैं, तो ये तो चीज़ रहेगी। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी देने की कोशिश है आपकी। जब अगर ये बन जाएगा तो आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा। कोई भी अगर जैसे आप देखिए जम्मू और अपने पठानकोट में सड़क की क्या हालत है, हाँ जब बन जाएगी तो अच्छा लगेगा। अभी तो जाना मुश्किल है। आप देख रहे हैं जम्मू की कितनी सड़कों की क्या हालत है आजकल, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है तो इसी तरह हमारे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी वी एश्योर यू बेटर एनवायरनमेंट।